हम पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, पीसीआर और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। आपको बताइए पीसीआर क्यों काम में लेते हैं। पीसीआर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और इसके 3 वो स्टेप्स थे। कौन कौन से 3 स्टेप्स थे उसके, डीनेचरिंग, एनेलिंग और एक्सटेंसिंग। ये अब मैंने आपको समझा दिया है, देख लेना, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें पता है, हम वीएनटीआर को काम में लेते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। लगभग 99.9% तो सबका डीएनए सेम होता है, लेकिन 0.1% जो डीएनए डिफरेंट होता है, ठीक है, उसी को हम यूज़ करते हैं एज ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के लिए, ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आरएफएलपी। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आरएफएलपी। अब ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद रखना इसका पूरा नाम क्या है, रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है। इसका यूज़ क्या होता है, यही इसका भी यूज़ डीएनए को आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। इसका भी यूज़ किस में करते हैं, डीएनए आइडेंटिफिकेशन में। याद रखना है बेटा, इसका पूरा नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका पूरा नाम बताइए आरएफएलपी का, तो रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका यूज़ क्या होता है, ये भी डीएनए आइडेंटिफिकेशन में इसको काम में लेते हैं। देखो जनरली वही बात है, जैसे हम बात कर ले कि कोई 3 पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, ये 3 व्यक्ति है। इन तीनों का हमने डीएनए ले लिया है, ठीक है, इनका डीएनए ले लिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें कोई रिलेशनशिप है, यानी ये कितने एक दूसरे से आइडेंटिकल है, इनमें से कौन एक दूसरे के ज़्यादा आइडेंटिकल है। तो हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का काम में लेते हैं। रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट क्या हो गया, रेस्ट्रिकेशन का तो हमें पता ही है, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करने का काम आता है। उससे क्या बन जाते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाते हैं, अलग अलग लेंथ के बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया गया है रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये 3 जैसे पर्सन है, उसके हमें पता लगाना है कि कौन एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो हमने तीनों के डीएनए ले लिए, तीनों के डीएनए को हमने रेस्ट्रिकेशन एंजाइम से कट किया। किससे, सेम रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, जिसे रेस्ट्रिकेशन एंजाइम से इसको कट किया था उसी से इसको और इसको सेम रेस्ट्रिकेशन एंजाइम से हमने इसको कट कर दिया। तो इनके अलग अलग फ्रेगमेंट बन जाएंगे, डीएनए के क्या बन जाएंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तीनों के सैंपल इनमें वेल में भर देंगे, ए बी सी, तीनों के हमने सैंपल भर दिए। इसमें सैंपल में मतलब इसका डीएनए भर दिया है। अब ये आगे मूव करेगा, ठीक है, तो जिसके जो ज़्यादा मैच करेगा, जिसके जैसे सपोज करो ये और ये डीएनए मैच कर रहा है, देखो इसकी वो लेंथ और ये लेंथ इसकी बराबर सेम आ गई है, ठीक है, तो इसको फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा यार ये भी एक दूसरे का आइडेंटिकल है। तो ऐसे जो डीएनए का पता लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरएफएलपी, रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपको पूछ लें कि भैया ये डीएनए का आइडेंटिफिकेशन काम आता है ये, और इसका क्या काम है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका काम आता है। आरएफएलपी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें काम आता है। क्रिमिनल साइंस में यूज में लेते हैं। ठीक है, ये जो जेनेटिक मैप बनाने के काम आता है। जेनेटिक मैप बनाते हैं किसका, जैसे हमने कॉर्न है, राइस है, व्हीट है, इन सब का क्या करते हैं हम, जेनेटिक मैप बना लेते हैं। ठीक है, और डिटरमाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी काम आता है। तो डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट
स्पीसीज। तो अलग अलग स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप को पता करने के लिए भी RFLP का यूज़ लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एक नंबर में कि RFLP का पूरा नाम क्या हो गया, इसका जो यूज़ है वो क्या यूज़ आता है, तो इनके यूज़ हमें लिखने हैं। अब हमारे ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब हमारे आ जाता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, उसके क्या क्या अचीवमेंट है, अचीवमेंट ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। तो हम क्या देखेंगे, अचीवमेंट ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या अचीवमेंट है भैया, हमने इस चैप्टर में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। तो ये देखो इसके बहुत सारे अचीवमेंट है, ठीक है। इन्हें लगभग हर फील्ड में हमारी हेल्प की है, ठीक है। देखो मेडिकल, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल साइंस हो, साइंस, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इन सब फील्ड में हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है। और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने इसको काम में लिया, एग्रीकल्चर में जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने काम में लिया है। इसमें हमने ऐसे सीड डेवलप कर दिए, ऐसे क्रॉप डेवलप कर दिए जो, ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी रजिस्ट कर सकते हैं। उनको ग्रोथ के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और उनमें इंसेक्टिसाइड को भी कम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीड्स की वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर दी गई है। ये सारा जो काम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है। मेडिकल साइंस में भी हमने बहुत की है, जीन थेरेपी, ठीक है। और बहुत सारे हमने एंजाइम्स प्रोडक्शन कर दिए हैं, ठीक है। आज हम इंसुलिन जो बनाया जा रहा है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की वजह से बनाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे वो हर फील्ड में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत हेल्प की है। देखो जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो निफ जीन है, कौन सा जीन है, निफ जीन, ये किसके काम आता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में काम में आता है। तो इस जीन को हमने आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियली तरीके से इसकी ग्रोथ करवा लेते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग कर ली है हमने, निफ जीन की भी क्लोनिंग कर ली है। तो किसकी वजह से हुआ है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब हमने एक हीमोफीलिया जीन है उसकी भी क्लोनिंग कर ली है। हीमोफीलिया जीन क्या काम भाई, हीमोफीलिया क्या होती है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है, ठीक है। हीमोफीलिया जिसको डिजीज़ होती है उसमें आसानी से अगर ब्लड चोट लग गई तो उसके ब्लड क्लॉट नहीं बनते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है भैया। ये कौन से जीन की वजह से आता है, इसका भी हमने क्लोनिंग कर ली है। तो इन फ्यूचर सीधा क्या किया जाएगा, अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो किसी जीन में चेंजेस की वजह से हुआ है तो उस जीन को भी चेंज कर दिया जाएगा। हमने पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना लिया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सारे के सारे जितने भी ह्यूमंस के जो जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, उन सब को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इस तरीके से हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आज ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने देखो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्टिकेशन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था। क्लोनिंग वेक्टर में भी हमने प्लाज्मिड है, कोस्मिड है, बैक्टीरियोफाज, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था cDNA, ये लाइब्रेरी क्या होता है, जेनेटिक लाइब्रेरी क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी, उनके बारे में पढ़ा था। DNA लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें से दो टाइप पढ़े थे हमने, cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी। मोलिकुलर प्रोब क्या होते हैं, उसके बाद हम कुछ टेक्निक पढ़ी थी, जैसे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी जिसके द्वारा DNA को सेपरेट किया जाता है। ब्लोटिंग टेक्निक पढ़ी, उसमें ब्लोटिंग टेक्निक में हमने 3 तरह की टेक्निक पढ़ी, सॉर्थन, नॉर्थन और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक पढ़ी। ब्लोटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, वो जो DNA के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है, ठीक है। उसमें 3 टाइप हमने पढ़े थे, सॉर्थन ब्लोटिंग टेक्निक, नॉर्थन ब्लोटिंग टेक्निक और वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक पढ़ी थी। उसके बाद हमने PCR पढ़ा था, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के काम आता है, DNA की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने RFLP के बारे में पढ़ा था। अब आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा दिया है
तो आज अच्छे से इसको रीड करें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर टीचर से कांटेक्ट करें।